बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन और आज हम इस पर पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 क्वेश्चन है और वो इन तीनों के आंसर ढूंढ रहा है। What are the questions? क्या क्वेश्चन है? Does the king get what he wants? क्या राजा को वही आंसर मिला जो वो चाहता था? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा के दिमाग में एक बात आई कि अगर वो 3 चीजों के बारे में जान ले तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, वे 3 चीजें थी। पहली चीज थी what is the right time to begin something? कुछ भी स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या है? Which people should he listen to? सेकंड बात ये थी कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do? और तीसरा क्वेश्चन था कौन सी चीज है जो उसको करनी चाहिए जो कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने तब क्या किया? अपने मैसेंजर्स मतलब होता है संदेश वाहकों को अपने राज्य में भेजा और ये कहलवा कर भेजा कि जो भी उसके क्वेश्चन का आंसर देगा राजा उसको बहुत सारा मनी देंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. राजा के दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए लेकिन सबके आंसर जो थे अलग अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे बहुत ही कठोरता पूर्वक फॉलो करना चाहिए। Only in this way they said could he do everything at its proper time. केवल इसी तरह राजा क्या कर सकते हैं? अपने काम को सही समय पर कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी काम को करने के लिए पहले से एडवांस में डिसाइड कर लें कि कौन सा समय सही है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को उस समय जो जरूरी है बस उसी काम पर ध्यान देना चाहिए और जो बाकी की फालतू चीजें उन सबको अवॉइड कर देना चाहिए। 8 others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कियों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की जरूरत है जो उनको किस काम को किस समय पर करना है उसको बताने में हेल्प करेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो है उसको कौन सा काम किस समय पर करना है ये डिसाइड करना बहुत ही हार्ड होता है उसके लिए, तो उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो बाकियों ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ काम बहुत ही जरूरी हो राजा के लिए उस टाइम पे। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और वो इतना जरूरी हो कि राजा के पास टाइम नहीं हो कि वो काउंसिल से सलाह मांगे। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी काम को करने के लिए कौन सा समय सही है इसके लिए फ्यूचर का पता होना बहुत ही जरूरी है। And only magician could do that. और फ्यूचर कौन पता कर सकता है? केवल मैजिशियन, केवल जादूगर जो है वही फ्यूचर पता कर सकता है। The king therefore would have to go to magician. तो राजा को मैजिशियन के पास जाने की जरूरत है। ये सारे आंसर जो थे ये राजा को फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर मिले थे। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी कुछ लोगों ने दिया तो कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी पर्सन कौन है? उसके काउंसलर जो है वो बहुत जरूरी है। तो कुछ ने कहा कि नहीं, पुजारी लोग जो है वो राजा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर। बाकियों ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जो है वो राजा के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड 8 अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और जो बाकी बचे खुचे लोग थे
उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राजा के लिए उनके सोल्जर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सैड साइंस। अब जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि राजा के लिए सबसे जरूरी कार्य क्या है, तो कुछ ने कहा कि विज्ञान जो है सबसे जरूरी है। अदर्स चूज फाइटिंग, बाकियों ने कहा नहीं नहीं, फाइटिंग बहुत जरूरी है। एट अदर्स रिलीजियस वर्च्यू, और जो बच गए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राजा के लिए धार्मिक पूजा पाठ जो है बहुत ही जरूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reply. सारे क्वेश्चन के आंसर राजा को अलग अलग मिले थे, तो वो क्या हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए, वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his विजडम। इसके बावजूद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सन्यासी के पास जाएंगे जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही फेमस है, और उसी से वो एडवाइस लेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लिव्ड। यहाँ पर वुड का मतलब है कि एक छोटा सा जंगल। तो वो जो सन्यासी थे, हर्मिट मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी जो थे वो एक छोटे से जंगल में रहते थे जिसे वो कभी भी छोड़ते नहीं थे। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। वो बस सिंपल लोगों से मिलते थे, किसी राजा महाराजा से नहीं मिलते थे। इसलिए राजा ने क्या किया, अपने जो राजसी वस्त्र थे उनको उतार कर साधारण वस्त्र धारण कर लिया। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। सन्यासी के झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने झोपड़ी से बहुत पहले ही अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया और अकेले सन्यासी के झोपड़ी तक गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सन्यासी जो है वो अपनी झोपड़ी के सामने वाली जगह पर गड्ढा खोद रहे हैं। He greeted the king and continued digging। सन्यासी ने जब राजा को देखा तो उनका अभिवादन किया, फिर वो खुदाई में लग गए। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily। चूंकि सन्यासी जो थे बहुत ही बूढ़े थे और बहुत ही कमजोर थे, तो वो जब काम कर रहे थे तो बहुत तेजी से सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। राजा हर्मिट के पास गए और बोले कि हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर को पता करने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी काम को करने के लिए कौन सा समय सही है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे लिए कौन लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि मेरे लिए कौन सा काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट listened टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। सन्यासी जो थे उन्होंने राजा की बात को सुना, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो फिर से खुदाई में लग गए। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा ने कहा कि आप थक गए हैं, मुझे अपना फावड़ा दीजिए, अपना कुदाल दीजिए और मुझे अपने स्थान पर काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। तो सन्यासी ने क्या किया, अपने फावड़ा को राजा को दे दिया और क्या बोला, धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद सन्यासी जो थे वो जमीन पर बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो उसके बाद उन्होंने फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work। उसके बाद भी सन्यासी ने कोई आंसर नहीं दिया, चुपचाप खड़े हो गए। उसके बाद अपने हाथ को क्या किया, स्ट्रेच किया, किस लिए, फावड़ा को पकड़ने के लिए। और फिर उन्होंने राजा से कहा कि अब आप थक गए होंगे, आप आराम करिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने फावड़ा सन्यासी को नहीं दिया और वो फिर से खुदाई करने लगे। 1 hour passed, then another। 1 घंटा बीता, उसके बाद दूसरा बीता। The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my question। If you can give me no answer
टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। सूर्य जो थे वो भी पेड़ों के पीछे छिप गए थे, मतलब शाम हो गई थी। तो राजा ने फावड़े को जमीन में ही गाड़ दिया और बोले कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर पता करने आया हूँ। यदि आपको मुझे आंसर नहीं देना तो आप मुझसे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट। तो तभी सन्यासी ने कहा कि देखो, कोई इधर दौड़ते हुए आ रहा है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ से जो है इस स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो फर्स्ट पार्ट था। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसका हाथ जो था उसके पेट पर था और जहाँ पर उसका हाथ था वहां से ब्लड बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचा तो वो हाफ रहा था। फेंट मतलब होता है हाफना। वो हाफ रहा था और फिर वो क्या हुआ, जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने मिलकर उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने क्या किया, उस घाव को धुला और फिर उसे अपने रुमाल से ढक दिया, लेकिन फिर भी ब्लड जो था वो बहना नहीं रुक रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने तब तक ड्रेसिंग की जब तक कि ब्लड बहना रुक नहीं गया। The man felt better and asked for something to drink. आदमी को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ और जब उसे अच्छा फील हुआ तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. तब राजा वाटर लेकर आए उस व्यक्ति को दे दिए। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक, जब तक राजा ड्रेसिंग कर रहे थे तब तक क्या हो गया, एकदम अंधेरा हो गया था। सूर्य पूरी तरह से डूब चुके थे और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने सन्यासी की सहायता से घायल व्यक्ति को झोपड़ी में उठाकर लाए, फिर उसे बेड पर लिटा दिए। The man closes his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद की और शांतिपूर्वक लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा जो कि दिन में चलकर सन्यासी की झोपड़ी तक आए थे और दिन भर काम किए थे तो थक गए थे, वो उस रात उसी फ्लोर पर लेट गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. बाद में जब राजा की नींद खुली तो उनको ये याद करने में थोड़ा सा टाइम लग गया कि वो कहाँ पर है, ये अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति इनकी बगल में कौन सो रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जो है जग गए तो उसने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। Do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तब राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और मुझे आपको क्यों क्षमा करना है ये भी मुझे नहीं पता है। You do not know me, but I know you. तब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई हुई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा और मेरी प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप सन्यासी से मिलने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको मारने का प्लान बनाया कि जब आप घर वापस आएंगे तो मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. लेकिन जब दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए तो मैं अपने छुपने वाली जगह से बाहर आया तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया
फिर उसने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बच के तो भाग निकला, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं करते। I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. उसने कहा कि अगर मैं जीवित रहूंगा तो मैं आपका विश्वास पात्र बन के रहूंगा और मैं अपने बच्चों को भी यही आज्ञा दूंगा कि वो भी आपका विश्वास पात्र नौकर बनकर रहें। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो राजा क्या हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने बिना किसी झगड़े के अपने एनिमी से सुलह कर लिया और उनका दुश्मन उनका दोस्त बन गया है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. उन्होंने केवल उस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे नौकरों को भी तुमको वापस कर दूंगा और मैं अपनी तरफ से एक डॉक्टर भेजूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. घायल व्यक्ति से बात करने के बाद राजा झोपड़ी से बाहर आए और वो फिर सन्यासी को ढूंढने लगे। Before going away, he wished once more to get answers to his question. वो घर जाने से पहले सोच रहे थे कि एक बार और सन्यासी से बात कर ले और उनसे अपने क्वेश्चन के आंसर पता कर ले। The hermit was on his knees sewing seeds in the beds that had been dug the day before. एक दिन पहले उन्होंने जो क्यारी खोदी थी उसमें हर्मिट जो थे वो बीज बो रहे थे। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. राजा सन्यासी के पास गए और बोले, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझको दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो सन्यासी जो थे वो बीज बो रहे थे तो वैसे ही जमीन पर झुके हुए थे और बस उन्होंने अपना सिर राजा की तरफ मुड़ाया और उनकी ओर नजर करके बोले कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? तो राजा ने कहा कि मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे मिला है, आपके कहने का क्या मतलब है? Do you not see? replied the hermit. तो hermit ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. सन्यासी ने कहा, यदि कल आपको मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई रहती तो आप मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदते और वापस आप अपने घर चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब वो व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता और तब आप विश करते कि काश मैं सन्यासी के पास ही रुक गया होता। So the most important time was when you were digging the bed. उस समय सबसे important टाइम क्या था? जब आप क्यारी खोद रहे थे। And I was the most important man. And to do me good was your most important business. और उस समय आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था? मैं था। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? मेरे लिए कुछ अच्छा करना, मेरे लिए गड्ढे खोदना। Afterwards, when the man ran was the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद जब वो घायल व्यक्ति हमारे पास दौड़ते हुए आया तो वो जो समय था जब आपने उसकी केयर की, वो समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आप उसके घाव की ड्रेसिंग नहीं करते तो वो व्यक्ति आपसे बिना सुलह किए ही क्या हो जाता? मर जाता। So he was the most important man. What you did for him was your most important business. तो उस समय वो व्यक्ति आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था और आपने उसके लिए जो भी काम किया वो उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट काम था आपके लिए। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. याद रखिए कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है? अभी। मतलब आपको अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आप
अभी स्टार्ट कीजिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और यही समय जो होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि उस टाइम हम क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हमारे पास पावर होता है उस काम को करने के लिए। तो हमें किसी काम को करने के लिए कोई समय नहीं ढूंढना चाहिए, हमें उसी टाइम उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future। और उस क्षण में आपके साथ जो भी पर्सन है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप वापस फ्यूचर में मिलेंगे कि नहीं, आप दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं। तो उस मोमेंट में जो भी पर्सन आपके साथ है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। और उस समय आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है, उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना, क्योंकि आपको इसी पर्पज के लिए इस संसार में भेजा गया। यही आपका पर्पज है, किसी के साथ अच्छा करना, किसी के लिए अच्छा करना। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।